हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज के केमिस्ट्री क्लास में तुम्हारा स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ेंगे बेटा अपन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। अपना टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के कुछ मूलभूत एस्पेक्ट्स या दृष्टिकोण। ओके, तो देखो अपन ने पढ़ लिया था बेटा कल के लेक्चर में यौगिक द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। देखो, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर बेटा द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व एवं यौगिक दोनों बेटा शुद्ध पदार्थ होते हैं, अपन जानते हैं। तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। इट मीन्स द्रव्य को रासायनिक आधार पर अपन 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इनमें पहला लेते हैं बेटा अपन तत्व या एलिमेंट। तत्व, जिसको क्या कहते हैं अपन? एलिमेंट। ओके, तत्व क्या होता है? वह पदार्थ, या अपन कह सकते हैं कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बना होता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, अपन इसको बेटा अदर तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे सामान्य भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा न तो तोड़ा जा सकता है और न ही इसे सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। ओके, तो अपन ये परिभाषा लिख लेते हैं, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप, किसी सरल पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे न तो सरल पदार्थों से बेटा, जिसे सामान्य भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा न तो तोड़ा जा सकता है और न बनाया जा सकता है। ओके, तो किसी शुद्ध पदार्थ, या शुद्ध कर लेना, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा, किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे सरलतम पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे तोड़ा जा सकता है। ओके, तो बेटा किसी शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे तोड़ा जा सकता है, तत्व कहलाता है। या अपने ऐसा भी कर सकते हैं
अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने हुए शुद्ध पदार्थ को अपन तत्व कहते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। ओके, ये हो गए बेटा अपनी तत्व की परिभाषा। अब तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इट मीन्स तत्वों को अपन तीन प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, देखो तत्व को हम निम्न तीन प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो बेटा, पहला होता है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में। कौन कौन सा है? एक तो धातु, अधातु और थर्ड है बेटा उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। ओके, ये तीन प्रकार से है। तो पहले लेते हैं बेटा अपन धातु। देखो तुम छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे बेटा, धातु क्या होते हैं? धातु ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, मरकरी अपवाद है बेटा, मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान बेटा उच्चतम होते हैं। ओके, इसके अलावा इनमें धात्विक चमक होती है, ये कठोर होते हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। ये आघातवर्धनी होते हैं बेटा, ठीक है, अर्थात इन्हें चद्दरों के रूप में पीटा जा सकता है। और ये तन्य होते हैं, अर्थात इनके तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम आदि धातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती है वो लिख देता हूँ बेटा। ये कठोर, आघातवर्धनीय, ये कठोर, आघातवर्धनीय, तन्य, धात्विक चमक युक्त, धात्विक चमक युक्त और विद्युत व ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ओके, ये कठोर, आघातवर्धनीय, तन्य, धात्विक चमक युक्त
विद्युत व ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ओके, देखो बेटा इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे आयरन, तुम पढ़ के आए होंगे, लोहा है ना, कॉपर, तांबा, ये सब क्या धातुएं, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, सोना, ये गोल्ड, ये सब क्या है धातु हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा अधातु। डी पॉइंट आता है अपना अधातु, नॉन मेटल। देखो अधातुओं में बेटा धातुओं के ठीक विपरीत गुण होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं अपन अधातु। तुम्हें पता है आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में बेटा अधातुओं को रखा गया है, जैसे एग्जाम्पल है इनके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, है ना, गैसें अन्य प्रकार की, ये सब क्या है नॉन मेटल है, अधातु। तीसरा जो वर्ग है अपने वो आता है उपधातु, सब मेटल। देखो उपधातु क्या होते हैं बेटा, उपधातुओं में धातुओं तथा अधातुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इनमें धातुओं व उपधातुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ओके बेटा, जैसे एग्जाम्पल इनके अपने एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ आदि, ये होते हैं उपधातु। ओके, इसके पश्चात बेटा एक चार्ट पढ़ते हैं अपन। देखो तुम्हें पता है पूरी आवर्त सारणी में अब तक कुल ज्ञात 118 तत्व हैं, जिनमें कुछ तत्व तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, है ना, कुछ तत्व रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं, रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं, कुछ तत्व बेटा कृत्रिम है, कुछ तत्व प्राकृतिक है ना। तो इन सब का एक चार्ट पढ़ लेते हैं अपन, कौन से तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कितने तत्व हैं। तो देखो कुल तत्वों में बेटा पूरी आवर्त सारणी में 118, कुल तत्व बराबर 118। ओके, जिसमें से अपने गैसीय तत्वों की संख्या है 11 और द्रव तत्वों की संख्या है 2। गैसीय तत्व बराबर कितने हैं 11 और द्रव तत्व कितने हैं 2। कौन कौन से बेटा द्रव तत्व, एक तो ब्रोमीन और एक मरकरी। प्राकृतिक तत्व है बेटा 92 और धातु है 93। कुल प्राकृतिक तत्व कितने हैं 92। इट मींस यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम होते हैं। इनको वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है, जिनको अपन ट्रांस यूरेनिक अथवा परा यूरेनिक तत्व भी कहते हैं।
92 यूरेनियम के पश्चात आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं बेटा? परा यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ओके, धातु है 93, धातुएं बराबर 93। ओके, और उपधातुएं की संख्या है बेटा 7। उपधातुएं कितनी है इनमें से? 7। ओके, अधातुएं 18 है, अधातुएं इक्वल टू 18 और कृत्रिम तत्वों की संख्या है अपने 26। कृत्रिम तत्व इक्वल टू 26। 26 बेटा कृत्रिम तत्व हैं तथा ठोस अवस्था में उपस्थित तत्व है 105। ठोस तत्व है अपने टोटल 105। ओके, ये है बेटा अपना चार्ट। इस चार्ट द्वारा समझ सकते हैं, देखो अपन कि आवर्त सारणी में अलग अलग प्रकृति के तत्व अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अपना यौगिक तत्व। खत्म हो गया बेटा, अब आता है यौगिक। देखो जो यौगिक होता है ये भी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है बेटा। यौगिक के निर्माण में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। ठीक है, यौगिक के निर्माण में बेटा जो तत्व भाग लेते हैं उन तत्वों को अपन भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं तथा यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त हुए अवयवी तत्वों के गुणधर्म यौगिक के गुणधर्मों की तुलना में अलग होते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है अपना वो आता है यौगिक कंपाउंड। यौगिक कंपाउंड। ओके, देखो यौगिक क्या होता है? यौगिक भी बेटा तत्व का एक तत्व की तरह शुद्ध रूप होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों वाला शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों वाला, दो या दो से अधिक तत्वों वाला शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जिसके निर्माण में तत्व रासायनिक संयोग करते हैं या एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जिसके निर्माण में तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ओके, दो या दो से अधिक तत्वों वाला शुद्ध पदार्थ जिसके निर्माण में तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तथा इसे उचित रासायनिक विधि द्वारा इन तत्वों में वियोजित किया जा सकता है तथा जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा अपने घटक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, अपने अवयवी या घटक तत्वों में वियोजित किया जा सकता हो, वियोजित किया जा
सकता। ओके, अपने अवयवी घटक तत्वों में वियोजित किया जा सकता हो। इसके अतिरिक्त यौगिक के निर्माणकारी तत्वों के पूर्ण रूपेण गुणधर्म भिन्न होते हैं, वियोजित किए जा सकता हो तथा यौगिक के गुणधर्म अपने अवयवी तत्वों से पूर्ण रूपेण या पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। यह अपन कर सकते हैं बेटा, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों द्वारा एक निश्चित अनुपात में संयोग से होता है। अथवा अपन इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसके निर्माण में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित जिसके निर्माण में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, अपन यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो यौगिक होता है इसको भी बेटा आगे जाकर दो भागों में बांटा गया। देखो जो यौगिक बनता है उसके घटक तत्वों के अलग लक्षण होते हैं, जो यौगिक बनता है उसके अलग लक्षण होते हैं। मान लो बेटा अपन जानते हैं कि H2 + O2 दोनों मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, दहन योग्य होता है, दहन हो जाता है। ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है तथा जो जल होता है ये आग बुझाने के काम में आता है। तो ये तो क्या है, तत्व है, और ये क्या यौगिक है। तो जो यौगिक बनता है जिन घटक तत्वों से, उन घटक तत्वों के गुण यौगिक से पूर्णतया बेटा भिन्न होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अकार्बनिक यौगिक और दूसरा है कार्बनिक यौगिक। ओके, दो प्रकार के यौगिक होते हैं बेटा, एक तो अकार्बनिक यौगिक और एक होता है कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक चट्टान एवं खनिज निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं साधारण नमक, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा मार्बल, जिप्सम CH4
2H2, ये क्या है? जिप्सम, कोमा, साधारण नमक, मार्बल, जिप्सम, और नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल दोहन सोडा या धावन सोडा, धावन सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, ये तो है बेटा अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरण, इन्हें अपन निर्जीव स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ओके, सेकंड आता है अपना कार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल आदि, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि, ये क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ओके, अब बेटा अपन पढ़ते हैं मिश्रण। ओके, मिक्सचर जिसको कहा जाता है, मिक्सचर या मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मिश्रण, मिक्सचर। देखो मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर मिलते हैं तो बेटा मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, मिश्रण के निर्माण में जो तत्व, जो यौगिक होते हैं, यह असमान रूप से संयोग करते हैं, अर्थात यौगिकों का एक निश्चित अनुपात नहीं पाया जाता है बेटा। ओके, तो तत्व एवं यौगिक तो देखो शुद्ध रूप थे, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक मिश्रण प्राप्त होता है। तो मिश्रण को अपन परिभाषित कर सकते हैं बेटा, मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक सरलतया मिश्रित होते हैं, अर्थात रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते हैं। जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में एक सरल अनुपात में मिश्रित होते हों, एक सरल अनुपात में मिश्रित होते हों, मिश्रित होते हों, अर्थात इनका रासायनिक संयोग नहीं होता है, अर्थात जब इनका रासायनिक संयोग नहीं होता है, नहीं होता है, तो मिश्रण का निर्माण होता है। तो मिश्रण का निर्माण होता है। ओके, तो बेटा जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में एक सरल अनुपात में मिश्रित होते हो, अर्थात जब इनका रासायनिक संयोग नहीं होता है, तो मिश्रण का निर्माण होता है। जो मिश्रण होता है वह अशुद्ध पदार्थ होता है बेटा। जैसे अपन कह सकते हैं वायु, वायु में विभिन्न गैसें पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मिश्रण का? जैसे वायु, वायु में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, धूल के कण है ना, मिट्टी के कण, उत्कृष्ट गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती है वायु में। तो वायु विभिन्न गैसों का क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ओके,
तो इस प्रकार ये मिश्रण हो गया बेटा। आगे चलकर मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है, जिनको बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे। आज का होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर्त सारणी में उपस्थित द्रव तत्वों के नाम लिखिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं दो धातुओं के नाम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या लिखी, सॉरी उपधातु तत्वों की, उपधातु तत्वों की संख्या लिखिए। धातु तत्वों की संख्या लिखिए। ओके। आज के होमवर्क में बेटा 3 ही क्वेश्चन देंगे अपन। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।